गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद योग। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बना देती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के निमित्त पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने पार्वती जी को गीता का प्रथम अध्याय के पाठ का फल बतलाया, महत्व बतलाया। जो गीता में है वही यह आपके लिए प्रस्तुत है, लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद को मन स्थित का वर्णन किया गया है, जिसे संजय दष्टराज को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोगों को आपको शिव कहते हैं, कहकर पूजते हैं आपको। मृगशाला ओढ़े और अपनी सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव जी कहते हैं, उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता का ज्ञान अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापकते। तभी पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कर्तव्य भी हुआ है? महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं और आगे भी कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुराण तत्व कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग के शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुष को व्यापता है जो जीव तामस होते हैं, फिर आप तो तीनों
गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे मुझके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस नहीं, व्यापता एक शब्द रूप है जो भगवत गीता है, जिस उससे मैं जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इसी गीता में यह अंक है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16 अध्याय मेरे हृदय है, और मन और मेरा उधर का 17वां अध्याय। ऐसे में मेरी जंघा में 18वां अध्याय, मेरे चरण में गीता के श्लोक ही, और मेरी नाड़ियों में और जो गीता के अंदर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसके उसी के अर्थ में हृदय में विचार कर रहा हूँ। और बहुत आनंद प्राप्त होते हुए लक्ष्मी जी ने बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर को ही जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्षों से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप से डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसे खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब वह बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उसे बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तभी भी उस बैल ने प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है, तो उसने कहा कि इसकी प्राण नहीं निकलते। उनके पुण्य का
फल दे रहे हैं तो फिर उसकी मुक्ति नहीं होती। तभी गणिका ने कहा कि मैं जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तभी बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार आया, जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानते हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तभी उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तभी मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया हूँ। आप अपना पुण्य बताइए। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर एक तोता था। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनूं, उसे पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया है। तभी विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको अपने क्या पढ़ाया है। तभी गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तभी मैंने भी यह पाठ सीखा लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गया। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उसके यह गणिका मित्र थे। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिस यह गणिका सुनती है। इस पर गणिका समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ाता हूँ, वही इस गणिका ने तेरी निमित्त दिया है। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तभी विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र को इतना कहते ही वह तोते भी मुक्ति को
प्राप्त हो गया। तभी गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान कर श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। जय श्री कृष्ण।